everyone, welcome back to the channel. Radhe Radhe. Today we have two piles for you to pick. The first pile is this teddy or a strawberry. The second pile is this handmade clay basket which has tulips and one rose in it. तो जो भी पाइल आपको लग रही है कि आपको अपनी तरफ बुला रही है या आपसे रेजोनेट कर रही है, वही पाइल आपकी है. हेयर इज़ अ क्लोज अप फॉर यू टू पिक. ये सब हैंड ड्रॉन है और हैंडमेड है. सो या, अगर आपने फ्लावर बास्केट चूज़ करी है तो ये वीडियो आपके लिए है. हाय पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं. और आइए आपकी रीडिंग देखते हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू गेट पर्सनल रीडिंग्स डन, यू कैन रीच आउट टू मी. द डिटेल्स वुड बी प्रोवाइडेड बिलो. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी करंट, मुझे दिख रहा है कि लव लाइफ में आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत डिसएग्रीमेंट्स होते थे. चीज़ें बैलेंस नहीं थी, चीज़ों में बैलेंस नहीं था, चीज़ दोनों के बीच में लव नहीं था. देयर वाज ऑलवेज वन पार्टनर जो दूसरे पार्टनर को डोमिनेट करता था. आपके पार्टनर आपको बहुत डोमिनेट करते थे. और डेफिनेटली ये पाइल जो देख रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ सफ़र करा है इस रिलेशनशिप में. बार बार अपने लिए लड़ना. मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी रही थी. उसके बावजूद भी आपने उस पार्टनर को चांस दिया टू बी इन द रिलेशनशिप अगेन. विद द 5-5 हियर अगेन दोनों कार्ड्स में दिस सिग्निफाइज कि अच्छा ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गई बिकॉज ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक थी आपके लिए. ये डेफिनेटली एक कार्मिक रिलेशनशिप थी जिसकी वजह से इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इस व्यक्ति से मूव ऑन करने में. पर यही एक हायर सेल्फ को मंजूर था दैट यू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. मैं एक्चुअली और कार्ड्स पिक करके देखना चाहूँगी कि क्या रिकन्सिलिएशन होगा आपके और आपके पार्टनर का. 5-23 ये बहुत सिग्निफिकेंट है. कुछ लोग का बर्थडे हो सकता है, कुछ लोग की लिटरल डेट्स हो सकती है. अगेन विद द लवर्स हियर आई विल ट्राई टू शो द हाफ ऑफ इट सो दैट इट डज नॉट ये बैन ना हो ताकि. तो विद द लवर्स हियर डेफिनेटली ये एक कार्मिक रिलेशनशिप थी जिसमें आपको एक लेसन सीखना था. आपको अपने आप को चूज़ करना था और आपने अपने आप को चूज़ भी करा. और मुझे बहुत सिचुएशन दिख रही है कि आपका पार्टनर एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था. एक ड्रीम लाइक रिलेशनशिप थी. एक ऐसी रिलेशनशिप थी वे यू जस्ट वांटेड टू स्पेंड योर टाइम लिव विद दिस पर्सन. पर बहुत स्ट्रगल्स रहे. कंटिन्यूसली सिचुएशंस में लड़ाइयाँ हुई, टॉक्सिसिटी आई. कभी पेरेंट्स से लड़ना, कभी पार्टनर से लड़ना, कभी फ्रेंड से लड़ना. एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बार बार आपको कटघरे पे खड़ा कर दिया गया. बार बार आपको ये चूज़ करना पड़ा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है. 6 टॉक्स अबाउट सेल्फ लव. बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा था. पर आपने अपने लिए स्टैंड लिया. आपने जो करा सही करा. अगर आपका सवाल है कि क्या मुझे इस पर्सन के साथ ब्रेकअप करना चाहिए, तो डेफिनेटली ब्रेकअप करना चाहिए. डेफिनेटली आपको इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहिए. आई डोंट सी रिकन्सिलिएशन हैपनिंग. मुझे रिकन्सिलिएशन नहीं दिख रहा है. अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो इसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही रहने दीजिए. क्योंकि अगर आपने अपने आप को चूज़ करा है तो आपने बिल्कुल सही करा है. अगर आपने अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज़ करी है सो यू हैव मेड द राइट चॉइस. आपने बिल्कुल सही चॉइस ली है. अगर आपने ये डिसाइड करा है कि मुझे अपने आप को चूज़ करना है, अपनी मेंटल पीस को चूज़ करना है ओवर एनीथिंग. अब देखते हैं कि लव ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है. वी हैव द वर्दीनेस. अगेन just confirming
कि आपने अपने आप को चूज़ करके बिल्कुल सही डिसीजन लिया। आपने ये डिसीजन लिया कि मैं वर्दी हूँ ऑफ लव, मैं वर्दी हूँ ऑफ ग्रेटर लव, आई एम वर्दी ऑफ अ पार्टनर दैट लव्स मी इक्वली। आपने मूव ऑन करके इस बैटल, ये कंटिन्यूस ऐसी रिलेशनशिप जो आपको बार बार एक बैटल में डाल रही थी, उसे बाहर निकल के आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अगर आपका मन है पाइल 2 देखने का, तो वो आपके लिए शायद आपकी फ्यूचर लव रिलेशनशिप रीडिंग भी हो सकती है। आप ज़रूर देखिए। दूसरा मैसेज दैट आई हैव फॉर यू इज़ वर्दीनेस, रियलाइजिंग दैट आई एम वर्दी ऑफ द लव, ऑफ द क्रिएटिविटी। आपको बोला जा रहा है बहुत क्रिएटिव प्रोजेक्ट से जुड़िए, स्टार्ट गेटिंग इन टच विद योर क्रिएटिविटी, स्टार्ट टैपिंग इनटू योर क्रिएटिविटी। थ्रू योर क्रिएटिविटी यू विल फाइंड लव अगेन, थ्रू योर क्रिएटिविटी यू विल फाइंड दिस डोरवे। आपको ये प्यार मिलेगा, आपको ये डोर मिलेगा जहाँ पे आपको वो लव जो आप ढूंढ रहे हैं, जो पार्टनर आपको ढूंढ रहे हैं मिलेगा। बट वो तभी आएगा जब आप अपनी क्रिएटिविटी से टैप इन करेंगे। बचपन में अगर आपको आर्ट करना पसंद था तो आप ड्राइंग करिए, कलरिंग करिए, डांस करिए, गाना गाइए, या जो भी चीज़ आपको करना पसंद है। अगर आपको क्रोशे करना पसंद है, अगर आपको सिलाई करना पसंद है, अगर आपको कुछ भी ऐसा करना पसंद है जो बहुत क्रिएटिव है, जिसमें एक क्रिएटिव एबिलिटी लगती है, उसको आप ज़रूर करें। देन वी हैव द गार्डन। आपके लिए मैसेज है, आपके लिए जो मैसेज है गार्डन में वो ये है कि अपने आप को रिलैक्स करो, अपने आप को रिलैक्स करो, क्रिएटिव चीज़ों से जुड़ो। अगर आप ये पिक्चर को ध्यान से देखोगे, सो देयर इज दिस फीमेल, क्या मेल, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है तो आप अपने जेंडर के अनुसार लीजिए, पर ये पिक्चर ध्यान से देखिए। द रीज़न वाई आई एम ट्राइंग टू, जिस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप ये पिक्चर देखें, वो आप यहाँ देखो, मिस्टिकल क्रिएचर्स हैं इसकी तरफ। एक यूनिकॉर्न है जिसके पास एक गिफ्ट है, पर वो तभी आएगा जब ये बिल्कुल रिलैक्स होगी, जब ये ओपन होगी मैजिक देखने के लिए, तभी ये आएगा। वो रिलैक्स कैसे होगी, वो क्रिएटिविटी से जुड़ेगी, तभी ये डोर पे आएगा। एक और कन्फर्मेशन की एक बहुत मिस्टिकल, एक बहुत मैजिकल चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। ये नई रिलेशनशिप हो सकती है, ये करियर सक्सेस हो सकती है, ये स्पिरिचुअल पावर्स हो सकती है, ये जो भी है ये बहुत पावरफुल है। ये अपने गार्डन में बैठी है जो इसने खुद बनाया। सो आप प्लांटिंग, अगर आपको पेड़ उगाना पसंद है तो आप अपने घर में और पेड़ पौधे लगाएं, फ्लावर्स उगाएं, बहुत पौधे उगाएं, आई एम गेटिंग पौधे उगाएं, तुलसी माँ से कनेक्ट करें एंड विद द यूनिकॉर्न हियर अगेन एक बहुत मिस्टिकल पावर अनलॉक कर रहे हो। बहुत लोग स्पिरिचुअल एबिलिटीज अनलॉक कर रहे हैं, बहुत लोगों के लिए एक नई स्पिरिचुअल जर्नी अनलॉक हो रही है, बट ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव पीरियड ऑफ टाइम है। एंड देन वी हैव द ब्रेक थ्रू। आपको एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है, आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, जो भी चीज़ें आपके लिए काम नहीं करी थी वो जा रही हैं, और एक जैसे थर्ड आई अवेकन हो जाती है ना, तो हमें सारी चीज़ें समझ में आने लगती है लाइफ की। एक ऐसा पीरियड आ रहा है वेयर यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बहुत हिडन सीक्रेट्स बाहर आएंगे, और टॉक्सिसिटी पता चलेगी इस पार्टनर के बारे में जब आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया टू नॉट बी विद दिस पर्सन। ये आपको रियलाइज़ होगा। वी हैव टू फॉल, नेचर से कनेक्ट करो, नेचर आपको हील करेगा, नेचर आपको हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करेगा, नेचर आपको वो एबिलिटी देगा इन सब से लड़ने के लिए, एक सही गाइडेंस मिलेगी। आप सबके लिए मुझे दिख रहा है कि फॉल का महीना, पतझड़ का महीना बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है। विद द ट्री ऑफ लाइफ वी हैव द व्हील, indecisiveness allowing your life to ramble aimlessly। जैसे कि मैंने बोला, अगर अभी आप इस रिलेशनशिप में बाहर नहीं आए, प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छी नहीं है। आप इस चक्रव्यूह में घूमते जाएंगे, फंसते जाएंगे, एंड देयर और कुछ रास्ता नहीं मिलेगा आपको बाहर आने के लिए। एंड देन वी हैव द नेस्ट, एन इमोशनल सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू। आप एक ऐसी व्यक्ति है जिसके लिए इमोशनली सिक्योर और लविंग फैमिली इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है, और आपको बोला जा रहा है द मोर यूल गेट इन टच विद योर क्रिएटिविटी, द मोर यूल हार्नेस लव, कनेक्ट विद नेचर,
तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको वो लव रियलाइज़ कराएंगे, हाउ ब्यूटिफुल लाइफ कैन बी, वो रियलाइज़ कराएंगे. देन वी हैव द हैप्पीनेस. हैप्पीनेस आ रही है लाइफ में, फ्रीडम आ रही है विद द बर्ड्स अगेन. फ्रीडम आ रही है, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है इस व्यक्ति से दूर होकर. रिकन्सिलिएशन नहीं है, एंड ये डिसीजन आपको खुद लेना है कि मुझे इंसान अपनी लाइफ में वापस नहीं चाहिए. वी हैव द जुलाई एंड देन वी हैव जून. जून एंड जुलाई बहुत सिग्निफिकेंट महीने हो सकते हैं आपके लिए. एंड देन वी हैव द पीकॉक. बीवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड. क्योंकि आपने डिसाइड करा है कि यू डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, आप एक पिकॉक की तरह बहुत सुंदर होने वाले हैं. यू विल विद दिस क्रिएटिविटी एंड द न्यू डोर ओपनिंग, आपको दिखेगा कि you are getting this sense of pride, you are getting abundance, you are becoming a different personality altogether with a breakthrough here. तो प्राइड से बचे किसी भी तरीके की. I hope the reading helped you, resonated with you, love and light to you. अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको एक इन डेप्थ रीडिंग करवानी है, प्लीज़ मैसेज मी. द डिटेल्स वुड बी प्रोवाइडेड बिलो. राधे राधे. जिन भी लोगों ने टेडी विद स्ट्रॉबेरी चुना था, पाई टू, हाय, आई एम राधे, वेलकम टू योर रीडिंग. सो वी हैव दिस 7 of cups, the 9 of wands, the Knight of cups, the 7 of wands. Straight into the video. आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है. विद द नाइट ऑफ कप्स द रिकन्सिलिएशन इज कमिंग. आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप करा था बिकॉज उनको कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ चाहिए थी अपनी लाइफ में, अपने करियर पे फोकस करना था या अपने लिए स्टैंड लेना था. कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे ब्रेकअप करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में टू फोकस ऑन माई सेल्फ, फोकस ऑन माई गोल. ये भी हो सकता है कि कुछ आपके बॉयफ्रेंड या आपके जिस भी पार्टनर के बारे में आप पूछ रहे हैं, उनके पास एक ऑप्शन था टू चूज़. एक ऑप्शन था टू चूज़. दिस कुड बी अनदर पर्सन. उनके पास 2 ऑप्शन थे, बट दे हैव डिसाइडेड टू एंड दे हैव सीन द पोटेंशियल कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसने अपनी परसिस्टेंस के साथ, अपनी विलिंगनेस, अपने लव, अपनी लॉयल्टी से ये प्रूव करा कि यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस पर्सन. With the Knight of Cups, definitely a love offer is coming. कुछ लोगों के लिए 2 of Wands ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी, जिसकी वजह से या फिर उनके पास एक लॉन्ग डिस्टेंस अपॉर्चुनिटी थी. मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपका रिकन्सिलिएशन हो रहा है. अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन है. सच पॉजिटिव कार्ड्स फॉर यू. नाउ वी हैव द विंटर. विंटर का महीना बहुत सिग्निफिकेंट होगा आपके लिए. विंटर के महीने में रिकन्सिलिएशन मुझे दिख रहा है. द अफर्मेशन दैट आई हैव फॉर यू इज पाई टू. व्हेन आई ट्रूली सरेंडर माई डिज़ायर टू द यूनिवर्स, अ माइटी फोर्स ऑफ फेथ कैन सेट इन. जब मैं अपनी डिज़ायर्स को अच्छे से सरेंडर कर देता हूँ, कंप्लीटली सरेंडर कर देता हूँ यूनिवर्स को, तो जो ऑल माइटी फोर्स है, जो गॉड है, जो वननेस है, वो मेरे फेवर में काम करती है. एंड देन दिस पर्सन